आंटी साइकिलोरी अपार्टमेंट चलोगे? हाँ बेटा जरूर चलेंगे। अरे माँ आप यहाँ क्या कर रही हो और ऑटो चला रही हो आप? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। और कौन सा बेटा? अरे माँ ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपका बेटा धर्मेंद्र। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे नहीं पहचान रही? पहली बात बेटा, मेरा बेटा कोई है ही नहीं है। मेरा बेटा तो आज से 3 साल पहले मर चुका है। और मेरा बेटा तब कहाँ था जब उसकी पत्नी ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। अगर बुढ़िया तू इस घर में काम नहीं कर सकती ना तो तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये ले पकड़ पैसे और निकल जा मेरे घर से। अरे ऐसे कैसे मैं इस घर से निकल जाऊंगी? मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। जितना इस घर पे मेरे बेटे का हक है उतना ही मेरा भी हक है। फालतू की बकवास मत कर वो मेरे साथ। ये पैसे और ये घर, इस पर तेरा कोई हक नहीं है। ये सब मेरा है। और बुढ़िया शायद तू भूल गई है कि थोड़े दिन पहले तूने सब कुछ हमारे नाम कर दिया था। तो इससे पहले मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊं, इस घर से निकल जा। चल ठीक है बहू, जब इस घर पे मेरे बेटे पर और इन पैसों पे जब मेरा हक ही नहीं है तो फिर जो ये पैसे तूने मुझे दिए इनको भी लेकर मैं क्या करूंगी बेटा? ये भी तू रख। मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद कमाकर खा सकती हूँ। हाँ बुढ़िया निकल जा इस घर से। चली जा बाहर। जब रोड पे ठोकरें मिलेंगी ना तुझे दर दर की, तब तुझे होश आएगा। वैसे भी तू इस घर के लिए बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। जीती मैंने अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इसलिए तेरे नाम करवाई थी कि तू मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मुझे टाइम पे रोटी पानी खाने को देगा, मेरा ध्यान रखेगा, मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा। जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम करवाई, अरे तुम्हारे तो तेवर ही चेंज हो गए, रंग ही बदल लिया तुम दोनों ने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मेरे साथ ऐसा करोगे। तुझे पता है 3 साल से मैं रोडों पे भटक रही हूँ, इतनी परेशान हो रही हूँ, तब तो तुम्हें कभी भी अपनी माँ की याद नहीं आई और आज अचानक से तुझे अपनी माँ की याद आ गई। माँ दिखी तो माँ बोलने लग गया। अरे तेरे जैसा बेटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे माँ बोलने की जरूरत नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? ज्योति ने तो मेरे को बोला था कि आप तीर्थ यात्रा पे गई हैं, इसलिए जब भी मैं घर पे आता था और आप नहीं मिलती थी तो मैं आपको फोन भी नहीं करता था कि आप घूमने ही गई होंगी। और माँ सच में मुझे नहीं पता था कि आपकी ये हालत हो रखी है। अरे तूने मेरे को ढूंढने की कोशिश करी? एक बार मुझे फोन तो करता, पता तो करना तेरी माँ किस हालत में और कहाँ पर है। तेरी बहू ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया और तुझे पता है वो मेरे पे कितने अत्याचार करती थी। अरे तू तो सोच भी नहीं सकता। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं जब भी घर आता था ना आपके बारे में सबसे पहले पूछता था, पर ज्योति ने बहुत गलत किया है।